ग्वालियर की पहचान एक ऐतिहासिक शहर के रूप में होती है, जहां पर सिंधिया राजवंश ने कई वर्षों तक शासन किया। ग्वालियर के इतिहास की बात की जाए तो महाभारत के समय से लेकर जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब तक का इतिहास बहुत ही अद्भुत रहा है। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य की उत्तर दिशा में स्थित है। ग्वालियर गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा है। इतिहास की गवाही देते प्राचीन चिन्ह, स्मारक, किले और महल आज भी यहाँ ज्यों के त्यों खड़े हैं। ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। गालव ऋषि ने अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में 800 काले रंग के घोड़े देने का आश्वासन दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष था। उन घोड़ों की प्राप्ति के लिए गालव ऋषि ने लगभग 60 वर्षों तक कठिन तपस्या की और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्याम वर्णी घोड़े प्राप्त भी हुए और उन्होंने अपना वचन पूरा किया। ग्वालियर का पूरा नाम क्या है, या फिर कहें कि ग्वालियर का नामकरण किस आधार पर हुआ है, तो 6ठी शताब्दी के दौरान सूरजसेन पाल कछवाहा नामक एक राजा हुआ करते थे, जो यहाँ के बहुत ही प्रतापी राजा थे। वह एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसका उपचार उन्हें नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक संत आए जिनका नाम ग्वालिपा ऋषि था। उन्होंने राजा को ठीक कर दिया और जीवन दान दिया। उन्हीं के नाम पर सबसे पहले इसे ग्वालियर नाम दिया गया। सूरजसेन पाल के लगभग 83 वंशजों ने ग्वालियर पर राज किया, लेकिन 84वें वंश में तेज कर्ण हुए जो ग्वालियर को हार गए। ग्वालियर बहुत ही प्राचीन नगर है। महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है। महाभारत काल के समय इसका नाम गोप राष्ट्र था। ग्वालियर के आसपास के पूरे क्षेत्र को उस समय गोप राष्ट्र कहा जाता था। ग्वालियर किले में एक चतुर्भुज मंदिर बना हुआ है जिसमें शून्य की घटना का जिक्र किया गया है। ग्वालियर का सबसे पुराना शिलालेख हूण शासक मिहिर कुल की देन है, जो 6ठी शताब्दी में यहाँ के राजा हुआ करते थे। इस प्रशस्ति में राजा मिहिर कुल ने उनके पिता की महिमा का मंडन किया है। इल्तुतमिश ने कड़े प्रयासों के बाद 1231 में ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद 13वीं शताब्दी तक ग्वालियर मुस्लिमों के अधीन रहा। तोमर वंश के संस्थापक राजा वीर सिंह ने 1375 ईस्वी में ग्वालियर का शासन अपने हाथों में लिया और इस समय को ग्वालियर का स्वर्णिम काल माना जाता था। तोमर वंश के संस्थापक के बाद जो भी वंशज हुए उन्होंने यहाँ पर राज किया और उन्होंने ग्वालियर के किले में कई जैन मूर्तियों का भी निर्माण करवाया, जिनमें से मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित सपनों का महल मैन मंदिर पैलेस, जो आज भी ग्वालियर में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मैन मंदिर पैलेस के बारे में कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने इसे भारत के किलों के हार में मोती जैसा बताया था और हवा भी इसके मस्तिष्क को छू नहीं सकती। 1730 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के अधीन सिंधिया परिवार ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक यह एक रियासत बना रहा। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह के रूप में देखा जाता है। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय विद्रोह भी कहा गया। यह संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन इस संग्राम में ग्वालियर ने भाग नहीं लिया, बल्कि यहाँ के शासकों ने उल्टा अंग्रेजों का ही साथ दिया। झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आ गई थीं और उन्होंने यहाँ के शासकों से मदद मांगी थी, लेकिन अंग्रेजों के सहयोगी होने के कारण सिंधिया राजवंश ने उन्हें पनाह देने से मना कर दिया और उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक हथियार होने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया और 1858 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्याग दिए। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को आज भी भारत में गर्व के साथ याद किया जाता है, लेकिन उनके बलिदान के साथ ही ग्वालियर पर एक ऐसा कलंक लगा जो आज तक नहीं धुल पाया, और वह कलंक था गद्दारी का। उन्होंने अपने ही देश की रक्षा के लिए लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, बल्कि उन अंग्रेजों का साथ दिया जिन्होंने भारत को कई सदियों तक गुलाम बनाए रखा। इस तरह ग्वालियर ने अपने देश के साथ ही विश्वासघात किया और एक कलंक अपने माथे पर लगा लिया।